डोंट बी पॉजिटिव, बी ऑथेंटिक। कंफ्यूज हो गए इतनी जल्दी? प्रिया तो रोज़ पॉजिटिव रहने के लिए बातें करती है, आज ऐसा क्यों बोल रही है डोंट बी पॉजिटिव? क्योंकि समझो, पॉजिटिव आप जब भी, जो रियल सेंस में पॉजिटिव होना है वो अंदर से होना है। बहुत स्टूपिड सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम भजिया बनाते हैं, हम पकौड़े बनाते हैं, तो हम उसको जब तेज़ आंच से बना के निकाल देते हैं तो वो बाहर से पका हुआ दिखता है, लेकिन वो अंदर से कच्चा होता है। तो हमें क्या सिखाया जाता है? धीमी आंच पे भजिया तलो तो वो अंदर तक पकेगा। सो जब मैं बोलती हूँ पॉजिटिव रहना है, तो वो पॉजिटिव हमें अंदर से रहना है। अंदर से कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव तभी आ पाओगे जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहोगे। ऑथेंटिक का मतलब है यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। ट्रू टू योर सेल्फ कैसे? ओके, हमें जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं या बुरी आ रही हैं, हम उनको नंबर 1 एक्सेप्ट करेंगे। हम उनको नंबर 2 सेल्फ रियलाइजेशन में या अवेयरनेस में लेके आएंगे। नंबर 3 हम उस पर इंट्रोस्पेक्ट करके उसका रॉन्ग पार्ट डिलीट करेंगे और राइट को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस सुनने में लग रहा है, लेकिन शॉर्टकट में बताती हूँ। किसी कोई आया घर में और हमने उसके बारे में निंदा कर दी, हमने मन में उसके लिए गलत सोच दिया, या उसने कुछ बोला जो हमें पसंद नहीं आया, लेकिन ऊपर से हम एक्टिंग कर रहे हैं हाँ जी ओके ओके एंड फिनिश इट ऑफ। अगर वो रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है या वो इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जब वो अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आपको यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ व्हेन यू आर सिटिंग विद अ पर्सन। कोई आपके घर आया है तो आपके क्लोज है तभी आया है, या कोई आपसे एक इंटीमेट लेवल पे बात कर रहा है। इंटीमेसी का मतलब ऑन दी नॉर्मल साइड, कोई आपका क्लोज होगा, फ्रेंडली होगा, रिश्तेदार होगा, तभी वो आपसे इमोशनल लेवल पे या डिटेल फैमिली या पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहा है, और आपके मन में उसके लिए कुछ भी अनईजी अनकंफर्ट आया है, लेकिन आपने उसको रिएक्ट नहीं किया। आप अंदर से कुछ और रहे और बाहर से कुछ और रह के आपने मीटिंग फिनिश कर दी, तो वो इवेंट या वो डिस्कशन या वो कॉन्वर्सेशन नलिफाई नहीं हो पाई, वो उसका मैच ड्रॉ नहीं हुआ, और वो इंसिडेंट आपके जहन में, आपके कॉन्शियस लेवल पे स्टोर हो गया। अब ये एक अनवांटेड इंसिडेंट है, एक अनवांटेड फीलिंग है, एक अनवांटेड एक्सपीरियंस है, एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है। तो सिंस ये सब कुछ अनवांटेड अनप्लेजेंट था, हमने उसको वहीं पे ड्रॉ नहीं किया और हमने उसको अपने जहन में रख लिया, तो वो एक अनवांटेड फीलिंग हमारे इमोशनल या मेंटल प्लेन में सेव हो गई है। अब एक अनवांटेड चीज़ की हमारी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो हमने उसको लेट गो नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, फिनिश नहीं किया, तो वहाँ स्टोर हो गई जाके। जो फ्यूचर में धीरे धीरे ऐसे इवेंट्स इकट्ठे होकर जब स्टोर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं हमें इश्यूज़ आ रहे हैं लाइफ में, चाहे बात करने में या एक्सप्रेस करने में लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज एक अनप्लेजेंट इवेंट, अगर उसी समय अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आप होते, आप अवेयर होते और कॉन्शियस होते, तो आप मन में सोचते यार उसने ऐसा बोला है, मुझे अच्छा नहीं लगा, आई मस्ट पोलाइटली रिस्पेक्टफुली कन्वे द पर्सन, एंड यू कन्वे द पर्सन। सो अगर हम उसी समय पोलाइटली रिस्पेक्टफुली अपना व्यू पॉइंट सामने रख देते, तो वो इंसिडेंट, वो इवेंट, वो कॉन्वर्सेशन वहीं एंड हो जाती। या तो वो इंसान आपको एक्सप्लेन कर देता और आप सेटिस्फाई हो जाते, या वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता या एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन आप ठंडे रहते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उस चीज़ का जवाब या मैंने अपना व्यू पॉइंट उसी इवेंट में उसी समय दे दिया है। सो माई पार्ट इज़ ओवर, अगला कैसे मर्जी ले वो उसकी हेडेक है। तो आपने उस इवेंट को वहीं ख़त्म कर दिया। फाइन। सेकंड तरीका है ख़त्म करने का कि आप उस समय नहीं बोल पाए, आप नहीं कर पाए, लेकिन आपको पता है ये आपसे गलती हुई है, आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी, फॉर योर ओन पर्सनल रीजंस आप नहीं बोल पाए, यू कुड नॉट बी योर ऑथेंटिक सेल्फ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो सेकंड तरीका हो गया कि आपने अवेयरनेस में एक्सेप्ट किया, दिस वॉज एन अनप्लेजेंट इंसिडेंट आई वेंट थ्रू टुडे, और मैं उसमें इस वजह से अनकंफर्टेबल थी क्योंकि उसने ऐसा ऐसा बोला, एंड आई विल स्टार्ट जस्टिफाइंग माई सेल्फ कि फ़ाइन वो बंदा ऐसा है इसलिए उसने ऐसे बिहेव किया, और ये मेरी नेचर है कि मैं सामने नहीं बोल पाती, इसलिए आई कुड नॉट रिप्लाई, बट नाउ आई अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, आई लेट गो दिस सिनेरियो एंड आई फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही हैज़ डन
ठीक है। एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ दैट आई कुड नॉट स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड स्टैंड फॉर माई ओन सेल्फ। तो आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल डू एफर्ट टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। फॉर दिस टाइम आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ एंड फॉरगिविंग दिस पर्सन। तो अगर उसकी गलती थी गलत बोलने की या गलत चीज़ को प्रमोट करने की, तो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस रॉन्ग प्रमोशन के लिए आवाज़ नहीं उठाई और कुछ बोला नहीं या अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा। तो दोनों की गलतियां सेम थी, नलीफाई हो गया। आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगेट हिम, आई लेट हिम गो, आई लेट गो दिस इवेंट, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लेट गो द इवेंट। आई एम रिलैक्स एंड पॉजिटिव नाउ। और नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ होगा, मैं माइंडफुल होके, कॉन्शियस होके, आई विल मेक श्योर कि पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली मैं अपना व्यू पॉइंट सामने रख दूँ, ताकि मैं मेंटली ईजी हो जाऊँ और फ्यूचर में मुझे इस टॉपिक, इस इवेंट से कंसर्न कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑथेंटिक सेल्फ का मतलब ये भी होता है कि आप जो रियल में हो अंदर, वही आप बाहर हो। ये होता है ऑथेंटिक सेल्फ। ऑथेंटिक सेल्फ का थर्ड मतलब ये है कि आप अवेयर्ड सोल हो, आपको पता है क्या राइट क्या रॉन्ग हो रहा है, मुझसे क्या गलती हो गई है, नहीं हुई है। अगर आप उस प्रोसेस में, अभी आप सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में अगर आप चल रहे हो, तो कभी कभी इनिशियल स्टेज में हमें किसी भी छोटी बड़ी गलती के लिए सॉरी मांगने में बहुत कष्ट होता है। बट धीरे धीरे आप जब सेल्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस की प्रोसेस में, ऑथेंटिक सेल्फ, अपने आप को समझने पहचानने के प्रोसेस में जब आगे बढ़ते हो, फिर आपको लोगों से किसी भी बात के लिए सॉरी मांगने में कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं, देयर वाज अ स्टेज जब मुझे सॉरी मांगने में बड़ी ईगो हर्ट होती थी। एंड नाउ इज़ द स्टेज, इफ़ आई एम रॉन्ग, आई विल बी सॉरी इन फ्रंट ऑफ मे बी 10, 12, वॉट एवर, खानदान, लोग, प्रोफेशनल पीपल, online, anything, because I am aware of what I'm thinking, I'm aware of what I have done, my awareness is there to know what is right, what is wrong। इसलिए मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और अगर कॉन्शियसली पता है कि गलत कर रही हूँ और फिर उसको ठीक करने का एफर्ट नहीं कर रही हूँ, फाइन, तो दैट मीन्स आई एम गोइंग अगेंस्ट माई ऑथेंटिक सेल्फ। तो दैट मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग नेगेटिव एंड दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव। समझो, इट्स अ डीप रूटेड। जैसे पकौड़ा अंदर तक पका होना चाहिए, ऐसे हमें अंदर तक रियल सेल्फ में होना चाहिए। जब हम उस रियल सेल्फ में होते हैं तो हमें पॉजिटिव होना बड़ा आसान हो जाता है। फिर उस रियल सेल्फ के उस इवेंट के बाद हम जो बात शेयर करते हैं वो हमारी ऑथेंटिक पॉजिटिव होती है। हम अंदर से पॉजिटिव हो चुके होते हैं। हम बोलने के लिए एफर्मेशन या ऊपर से अच्छा मीठा मितभाषी बनने के लिए नहीं बन रहे हैं, हम अंदर से उसे मीन करते हैं। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट आई रियली वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऐसे डेलिमाज और ऐसे कन्फ्यूजन्स बहुत सारे लोगों की लाइफ में, तो वो डेलिमाज और कन्फ्यूजन्स मैं लोगों की दूर करना चाहती हूँ कि समझो। कई लोग बोलते हैं प्रिया मैं बहुत मैस सिचुएशन में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या मुझे किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो मैं उस दिमाग से निकल नहीं रहा वो इंसान, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग अ रिवेंज एंड व्हाट नॉट। तो मैं इस फीलिंग्स को कैसे रोकूं प्रिया, ये फीलिंग्स के कैसे रोकूं मैं, ये फीलिंग्स तो मैं नेगेटिव सोचती जा रही हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे गिफ्ट देता जा रहा है। सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबकी अपनी जर्नी है। कोई क्लास नर्सरी से स्टार्ट कर रहा है, कोई फर्स्ट में आ गया, कोई थर्ड में, कोई फिफ्थ में, कोई 10th में। सबकी अपनी 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 स्टेज है सेल्फ रियलाइजेशन की, सबकी अपनी अपनी स्पीड है रियलाइज करने की। सो नंबर 1, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीबडी टू बी एट मेन बेस लेवल। एवरीबडी ऑन डिफरेंट लेवल, इसलिए एक्सेप्ट तो करना बहुत ज़रूरी है कि वो शायद क्लास 10th का बच्चा है या क्लास 3rd का बच्चा है। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग मैसेज करते हैं कि हम किसी बैड सिचुएशन में हैं और चाहकर भी वो बैड मेमोरीज और बैड सोच और उस इंसान के लिए रिवेंजफुल फीलिंग या घबराहट या टेंशन या डिप्रेशन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रिया, और साथ में ये भी डर लग रहा है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे रिस्पॉन्ड करेगा और मैं ऐसी और इवेंट्स में फंस जाऊंगी। ये डर जायज़ है, विच इज़ ओके, लेकिन अंडरस्टैंड, समझ नहीं आएगा जो टाइम पकौड़े को पकने में लगना है वो तो लगना ही है ना। अब जब अवेयरनेस आ चुकी है कि मुझे पता चल चुका है लॉ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू मी और मैं अभी एक नेगेटिव सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, तो लेट मी वर्क ऑन इट, लेट मी ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। बजाय उसमें घुस के डरने के, इट इज़ बेटर वी शुड स्टार्ट वर्किंग टू कम आउट ऑफ इट। और क्या तरीका है कम आउट का, मैं सिखाती हूँ, इट्स सेल्फ टॉक। तरीका यही है, सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक करके उस सिचुएशन का पूरा डाइसेक्शन कर दो, उसको पूरे उस सिचुएशन को बिट्स एंड पीसेस में आराम से चेक करो, 1 bit एज अ टाइम, एंड सी वेयर यू आर रॉन्ग, कहाँ आपकी गलती है, कहाँ उसकी है। समझो, समझ के उसको नलिफाई करो,
चेक योर सेल्फ, कैन आई फॉरगिव दिस, येस, इससे क्या लेसन मिला, मुझे मिला ये लेसन मिला, आगे से मुझे क्या करना होगा इस सिचुएशन में, ये करना होगा, तो फाइन, मैं अब इसको लेट गो करती हूँ, बिकॉज इस सिचुएशन में मैं ये काम नहीं कर पाई, कायदे से मुझे ये स्टेप्स लेने चाहिए थे जो मैं नहीं ले पाई, तो गलती उसकी भी है और मेरी भी है, इसलिए मैं फॉर टाइमिंग फॉरगिव, फॉरगेट, मूव अहेड करना चाहूँगी, अपने आप को फॉरगिवनेस देना चाहूँगी और रिलैक्स हो जाऊँगी। और इस सिचुएशन को अब जब मैं समझ चुकी हूँ तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। इतना इजी है, बस हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए हमको बहुत हवा लगता है कि ये पता नहीं कैसे होगा। तो ये हमको लगता है कि डिफ़िकल्ट है बाहर निकलना, लेकिन आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिस करो और हम बाहर ज़रूर निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। आई एम डैम श्योर। तो जब हम किसी सिचुएशन को एनालाइज करके उसके अंदर गहराई में घुस के उसके बिट्स एंड पीसेस को चेक करके अपनी कमी, नॉन कमी या उसका पूरा डिटेल निकालते हैं उस सिचुएशन का, तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है। जब क्लैरिटी मिल जाती है तो हमें माफ़ करना आसान हो जाता है, एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है ना। तो दिस इज़ द ओनली प्रोसेस टू कम आउट ऑफ एनी नेगेटिव सिचुएशन, दैट इज़ द ओनली वे टू बी ऑथेंटिक सेल्फ। सेल्फ प्रैक्टिस करने से ही हम ऑथेंटिक सेल्फ या सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और इस प्रोसेस के थ्रू जब हम किसी माइलस्टोन को क्रॉस करेंगे तो आप समझना हम अंदर से उस पॉजिटिव एफर्मेशन या उस फीलिंग को फील कर पाएंगे एंड मीन कर पाएंगे। सो दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग ऑथेंटिक सेल्फ एंड बीइंग पॉजिटिव। सो आज के बाद हम पॉजिटिव तो हैं, लेकिन हमें अंदर से भी कन्विंसिंग होना है, अंदर से मीन करना है और फॉलो करना है। दैट इज़ द वे to be more positive. I hope I could made you all understand how to be an authentic self और क्यों हमें पॉजिटिव किस लेवल से होना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज एंड अंडरस्टैंडिंग मी एंड एक्सेप्टिंग मी द मोर। एंड इस वीडियो से कंसर्न कोई भी डाउट होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताना। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग गेटिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स टू यू ऑल एंड थैंक्स टू कार्तिका। आई लव यू।